आज हम जो सवाल करें ये एक्सरसाइज कौन से का है? 9.3 क्वेश्चन नंबर 2। सवाल हल करने से पहले हम सवाल को रीड करेंगे और सवाल को समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। सवाल कह रहे द मिड पॉइंट एंड वन एंड ऑफ अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि सेगमेंट क्या चीज है। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट से मुराद ये है कि इसको आप इधर नहीं बढ़ा सकते और इसको आप इधर नहीं न बढ़ा सकते, नहीं इंक्रीज और न डिक्रीज कर सकते। और लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। सही है, ये पहली बात है। आप कह रहे द मिड पॉइंट एंड वन एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट आर 3, 7, 4, 2। एक लाइन सेगमेंट के एक मिड पॉइंट गिवन है और एक हमारे पास एंड पॉइंट गिवन है। अब कौन सा एंड पॉइंट होगा और कौन सा मिड पॉइंट होगा ये भी आपको समझना है। यहाँ पे लफ्ज लिखा है रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब है बिलतरतीब। बिलतरतीब से मुराद ये है कि पहला कौन सा वर्ड आया है? पहला आपके पास आया है मिड, तो पहला कोऑर्डिनेट कौन से हैं? 3, 7, ये फिर मिड पॉइंट के होंगे। दूसरी बात आपको क्या आया है? वन एंड पॉइंट, तो दूसरे नंबर पर कोऑर्डिनेट कौन सी है? 4, 2, ये एक एंड पॉइंट के हैं। तो यहाँ इस जगह का नाम आप फर्ज करें ए रखते हो, ये आपके पास बी है, ये मिड पॉइंट बिल्कुल इसका जो हाफ है ये आपके पास क्या है? सी। अब ये सी के कोऑर्डिनेट ये है मिड पॉइंट के, आपके पास होंगे ये 3 और 7 और एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन है 4 और 2। अब ये आपकी मर्जी है, ये एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट आप इस साइड पे रखते हो या यहाँ रखते हो, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। हम यहाँ पे रखते, ये आपके पास आ जाएगा 4 और 2। ये अब इस वक्त इस केस में ये ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास, ये कौन से होंगे? सी के, और बी के हमारे पास नहीं है। तो बी के लिए हम क्या रख लेंगे? बी के लिए हम रख सकते हैं कि एक एक्स है और एक क्या है? वाई है। सही है ना? अब इस फिगर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा सोल्यूशन, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि फ्रॉम फिगर, मैंने लिखा फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे? ए हमारे पास है 4 और 2। इसी तरह हमारे पास बी के कौन से हैं? एक्स और वाई है। ये दोनों एंड पॉइंट के हैं, लेकिन एक एंड पॉइंट मालूम है और एक के मालूम नहीं है। और ये है हमारे पास सी के हमारे पास 3 और 7। तो यहाँ पे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। जब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो या रिक्वायर्ड हो, या आपसे कहते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करें, या आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं लेकिन आपसे कह रहे हैं कि आप किसी एक मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करें, जैसे कि इस सवाल में है, तो फिर आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है? हमेशा मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करना है। सही है ना? यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला हरगिज यूज नहीं होगा। कौन सा फार्मूला यूज होगा फैजान? मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, इसका फार्मूला हम लगाएंगे, इस मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। तो वो फार्मूला हमारे पास किस तरह है? सी, ये आएगा एक्स और वाई, ये आ जाएगा एक्स वाई, ये मिड पॉइंट का फार्मूला। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x2, ये आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2 करेंगे, फिर कामा, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, और ये दोनों आपस में आप इस तरह ब्रैकेट में
बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सी के जो कोऑर्डिनेट है वो तो गिवन है। सी के कोऑर्डिनेट कौन से हैं? ये हमारे पास गिवन है, ये है। सी की जगह मैं लिखूंगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 3 और 7, ये आपके पास आएंगे 3 और 7 इक्वल, ये यहाँ पे कौन से आएंगे? यहाँ पे आपके पास ए और बी के आएंगे। अब पहले ये ए है तो ए वाले हम लेंगे। x1 की जगह क्या आ जाएगा? x1 की जगह 4 आएगा और y1 की जगह क्या आएगा? 2। ये जो होंगे यानी इसकी जगह आपके पास यहाँ x1 और y1 के आएंगे, इधर आपके पास x2 और ये आपके पास आएंगे y2 के आएंगे। सही है ना? पहले वाले x1 y1 के होते हैं और दूसरे कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2 के होते हैं। सही है? और ये सी वाले ये अपनी जगह पे आ गए। तो आप देखिए यहाँ पे x1 है, x1 की जगह क्या आएगा? x1 की जगह 4, आपके पास ये आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? ये 4, ये 4 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 4, फिर आएगा प्लस x2 की जगह कौन से आएंगे? ये वाले आएंगे। यहाँ पे x2 की जगह पहले से x है, आप लिखेंगे x, नीचे आप लिखेंगे डिवाइड बाई 2, फिर आप लगाएंगे कामा। y1 की जगह क्या आएगा? ये 2, आप लिखेंगे 2, फिर ये प्लस y2 की जगह क्या आएगा? क्या आएगा? y आएगा। वेरी गुड, ये y नीचे आपके पास आ जाएगा वही 2 और फिर ब्रैकेट। आप देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैं लिखूंगा 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई, यानी 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, कामा लगा के ये भी यहाँ पे लिखे 2 प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी इक्वल लगा दे, यहाँ भी इक्वल लगा दे। ये 2 नंबर है हमारे पास। यस सर। ये 3 ये पहले वाले के साथ आ जाएगा, ये 7 दूसरे वाले। तो वेरी गुड, तो 3 आपके पास इधर आ जाएगा और 7 किधर आ जाएगा? इधर, यहाँ पे आ जाएगा। अब आप ये जो 2 है ये यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, इधर ये 2 मल्टीप्लाई करें। जब ये 2 मल्टीप्लाई करूंगा 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना आएगा? 6। ये 2 अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा ना? 4 प्लस एक्स आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह आप अपने लिए इस तरह लाइन भी लगा सकते हैं। ये 2 इधर मल्टीप्लाई करे तो 2 7 सर कितना होगा? 14। वेरी गुड, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस वाई आ जाएगा। ये 4 जब इधर शिफ्ट होगा तो 6 मनफी 4 हो जाएगा x, यहाँ पे 14 माइनस 2 इक्वल y हो जाएगा। x आप अरेंज भी कर सकते हैं, अरेंज के 6 से 4 जाएगा, कितना आएगा? 2। यहाँ पे y 14 से 2 जाएगा तो आपके पास आएगा 10। तो आपके पास वो दूसरे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मालूम हो गए जी? 12 आएगा। वेरी गुड, कितना आएगा? 12 आएगा। तो आपके पास बी के कोऑर्डिनेट मालूम हो गए। एक आपके पास है 2 और दूसरा आपके पास है 12। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग को समझ आ गए? यस सर।